अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो पाकिस्तान नेवी से रिलेटेड चाइना से एक पोटेंशियली बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि पाकिस्तान नेवी की कुछ जो शिप्स हैं या फिर डिस्ट्रॉयर्स कह सकते हैं वो चाइना की शिपयार्ड के अंदर स्पॉट हुई हैं, उनकी पिक्चर्स निकल के आई हैं। तो इस सारी अपडेट को आपके साथ शेयर करेंगे, साथ ही साथ पिक्चर्स को भी शेयर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ही में पाकिस्तान नेवी आने वाले फ्यूचर में चाइना से डिस्ट्रॉयर्स को इंडक्ट करने वाली है। तो वीडियो आज की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पिक्चर्स निकल के आई हैं चाइना के जियांगनान शिपयार्ड की, जो कि चाइना का मेन शिपयार्ड है जहां पर इनकी नेवल वेसल्स को बनाया जाता है। और पाकिस्तान नेवी के जो तुगरिल क्लास के फ्रिगेट्स हैं वो भी इसी जियांगनान शिपयार्ड के अंदर बनाए गए थे। तो इसकी कुछ सैटेलाइट पिक्चर्स निकल के आई हैं जिनको आप इस टाइम के ऊपर अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं। और इनमें जो रेड कलर की हाईलाइटेड शिप्स है ये बेसिकली टाइप 52D डिस्ट्रॉयर्स हैं जिनकी चाइना ने कंस्ट्रक्शन को रिसेंटली स्टार्ट किया है। और जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि ये यहाँ पर 4 के नंबर में इस टाइम के ऊपर अंडर कंस्ट्रक्शन है। और यहीं पर आकर चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं बिकॉज सोशल मीडिया पे जो डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से चाइनीज नेवी ने अभी तक टाइप 52D डिस्ट्रॉयर्स के जो ऑर्डर्स दिए हैं वो सिर्फ 2 के नंबर में दिए हैं। लेकिन इस शिपयार्ड के अंदर टाइप 52D को 4 के नंबर में बनाया जा रहा है। मींस के यहाँ पर ये जो 2 डिस्ट्रॉयर बनाए जा रहे हैं इस टाइम पर जियांगनान शिपयार्ड के अंदर, ये किसी और कंट्री का एक्सपोर्ट ऑर्डर है जो कि इस टाइम के ऊपर चाइना उसको फुलफिल कर रहा है और उसके तहत इन डिस्ट्रॉयर्स को बनाया जा रहा है। और यहीं पर मल्टीपल चाइनीज और इंटरनेशनल ओसेंट अकाउंट्स इस चीज को रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये जो 2 डिस्ट्रॉयर्स हैं ये पाकिस्तान नेवी के लिए हो सकते हैं। बिकॉज अभी थोड़ी ही देर पहले हमारे जो नेवल चीफ हैं एडमिरल नवीद अशरफ, उन्होंने कंफर्म किया था कि हम लोग तुगरिल क्लास की शिप्स के बाद भी चाइना से 4 के करीब और शिप्स को परचेज करेंगे, लेकिन किस कैटेगरी की शिप्स को अक्वायर करेंगे ये चीज यहाँ पर उन्होंने कंफर्म नहीं की थी। तो अंडरस्टैंडेबल चीज यही है कि पाकिस्तान नेवी ऑलरेडी अच्छे नंबर्स में फ्रिगेट्स को और कॉर्वेट्स को अक्वायर कर चुकी है। तो नेक्स्ट जो पॉसिबल स्टेप बनता है वो डिस्ट्रॉयर का ही बनता है, बिकॉज इसी कैटेगरी की शिप इस टाइम के ऊपर हम लोग सीरियसली लैक करते हैं। आप अभी रिसेंट इंडो पाक स्टैंड ऑफ की बात कर लें जो कि अभी भी चल रहा है, तो इंडियन नेवी के पास पाकिस्तान नेवी के अगेंस्ट में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, चाहे वो शिप्स के नंबर में हो, फायर पावर में हो। अगर हेड ऑन पाकिस्तान नेवी और इंडियन नेवी को देखा जाए तो इंडियन नेवी यहाँ पर उनको ओवरवेल्म कर सकती है। इसी वजह से हमें अपने मिलिट्री के सेकंड एलिमेंट्स को यहाँ पर इन्वॉल्व करवाना पड़ रहा है। इस सूरत में पाकिस्तान एयरफोर्स है, जब इक्वेशन के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स आई है तभी हमें कोई सिग्निफिकेंट एडवांटेज मिला है इंडियन नेवी के ऊपर, और ऐसा आइडियल कंडीशंस में पॉसिबल नहीं है। हमें पाकिस्तान नेवी को इतना केपेबल बनाना है कि वो अपने तौर पर बगैर किसी दूसरी ब्रांच को इन्वॉल्व किए हुए इंडियन नेवी को टेक ऑन कर सकें, और इसी वजह से डिस्ट्रॉयर्स को यहाँ पर शामिल करना बहुत ज्यादा सेंस बनाता है। टाइप 52D डिस्ट्रॉयर की बात करें तो ये एक प्रॉपर 7500 टन कैटेगरी का डिस्ट्रॉयर है, बहुत ही ज्यादा सीरियस फायर पावर के साथ आता है। मींस कि इसमें डायरेक्टली 64 सेल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम दिए गए हैं। और मजे की बात यहाँ पर यह है कि ये जो वर्टिकल लॉन्च सिस्टम टाइप 52 डिस्ट्रॉयर के अंदर दिए गए हैं ये चाइना के यूनिवर्सल VLS सेल्स की कैटेगरी में आते हैं। एट ए टाइम ये सरफेस टू एयर मिसाइल्स को भी कैरी कर सकते हैं, एंटी शिप मिसाइल्स को भी कैरी कर सकते हैं और क्रूज मिसाइल्स को भी कैरी कर सकते हैं। तो वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज जो इस डिस्ट्रॉयर के अंदर हमें मिलता है वो वर्टिकल लॉन्च सेल्स का मिलता है। मींस के जो लिमिटेशन हमें इस टाइम के ऊपर अपने तुगरिल क्लास के फ्रिगेट्स के साथ देखने को मिलती है कि उनमें सिर्फ हम लोग 4 एंटी शिप मिसाइल्स को कैरी कर सकते हैं, वो यहाँ पर अगर ये डिस्ट्रॉयर आ जाता है तो वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। बिकॉज 64 वर्टिकल लॉन्च सेल, ये नंबर काफी ज्यादा बड़ा है। इन सेल्स में प्राइमरी जो सरफेस टू एयर मिसाइल या फिर एयर डिफेंस मिसाइल यूज की जाती है वो HQ-16 है, जिनकी जो रेंज है वो 150 किलोमीटर की है, और सी स्किमिंग टारगेट्स को भी ये परफेक्टली न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इसी के बाद मेन एंटी शिप आर्मामेंट की बात करें तो टाइप 52 DDG जो है वो YJ-18 सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल्स को कैरी करता है, जो कि कई पैरामीटर्स के अंदर इवन इंडियन ब्रह्मोस को भी कैपेबिलिटी में क्रॉस करती है। और ये YJ-12 जिसे हम लोग तुगरिल क्लास के अंदर एंटी शिप मिसाइल के तौर पर यूज करते हैं, ये इन्हीं का एक अपग्रेडेड वेरिएंट है। इसी के साथ साथ इन 64 वर्टिकल लॉन्च सेल्स के अंदर क्रूज मिसाइल के तौर पर चाइना का CJ-10 क्रूज मिसाइल यूज होता है, जो कि अपनी एक्यूरेसी और सी स्किमिंग कैपेबिलिटी की वजह से काफी ज्यादा फेमस है। तो सिर्फ अगर इन 64 VLS सेल्स की बात करें तो ये टाइप 52 डिस्ट्रॉयर को एक अच्छी खासी कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और अभी हमने दूसरे आर्मामेंट्स की बात ही नहीं की। क्लोज रेंज एयर डिफेंस के लिए यहाँ पर HQ-10 मिसाइल लॉन्चर दिया गया है जिसमें 24 लॉन्चर्स हैं, मतलब कि एट ए टाइम 24 मिसाइल्स को लगाया जा सकता है। और साथ ही साथ एक क्लोज इन वेपन स्टेशन भी मौजूद है जो कि मेन गन के बिल्कुल पीछे लगाया गया। सेंसर्स की बात करें तो ये दुनिया के बेस्ट डिस्ट्रॉयर्स में से एक है। टॉप ऑफ द लाइन इसके अंदर सेंसर्स लगाए गए हैं, चाहे एयर सर्च रडार हो, सरफेस सर्च रडार हो, एंटी सबमरीन हंटिंग के लिए यहाँ पर वेरिएबल डेप्थ सोनार के साथ साथ टोड सोनार अरे भी दी गई है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। EW स्पेक्ट्रम की बात करें तो यहाँ पर एक इनबिल्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट दिया गया है। साथ ही साथ इनकमिंग एंटी शिप मिसाइल्स को या फिर प्रोजेक्टाइल्स को डॉज करने के लिए यहाँ पर डिजिटल डिकॉय सिस्टम भी दिया गया है, जो कि इस टाइम के ऊपर दुनिया के बहुत ही ज्यादा कम डिस्ट्रॉयर्स के अंदर ये फीचर मौजूद है। तो इस चीज को सब लोग मानते हैं
कि कैपेबिलिटी वाइज इन डिस्ट्रॉयर्स को सिर्फ अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स ही टक्कर दे सकते हैं या फिर इनको कैपेबिलिटी में मैच कर सकते हैं, और बाकी जितने भी डिस्ट्रॉयर्स हैं, स्पेशली यहाँ पर इंडिया की सर्विस में जितने भी डिस्ट्रॉयर्स हैं, उनके बारे में स्पेशली ये कहा जाता है कि वो कैपेबल डिस्ट्रॉयर तो हैं, लेकिन टाइप 52D डिस्ट्रॉयर्स की कैपेबिलिटी को मैच नहीं कर पाते। लिटिल बिट हर कैटेगरी के अंदर जो टाइप 52 डिस्ट्रॉयर है वो इन इंडियन डिस्ट्रॉयर से काफी ज्यादा बेहतर है। तो मेरे हिसाब से इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से इससे बेस्ट डिफेंस एक्विजिशन हो नहीं सकती, बिकॉज इसी पर्टिकुलर इक्विपमेंट की इस टाइम के ऊपर हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। और अगर वाकई में ही ये जो डिस्ट्रॉयर्स जिनके बारे में इस टाइम के ऊपर अपडेट निकल के आ रही है ये पाकिस्तान नेवी के हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये अब तक ही हमारे चाइना से जितने भी हमने वेपन्स को प्रोक्योर किया है तो उनमें से ये सबसे बेस्ट वेपन सिस्टम हो सकता है, और आने वाले टाइम में इंडियन नेवी के अगेंस्ट में ये हमारा सबसे इफेक्टिव वेपन सिस्टम होगा। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।